नमस्कार दोस्तों, जेसीओ जवान भाइयों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। इक्वल एमएसपी पर जो 16 मार्च को, माफ़ी चाहूँगा 16 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी उसका जजमेंट जारी कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। आप सभी को दिखाऊंगा 2 पेज का वो जजमेंट जारी किया गया है और उस 2 पेज के जजमेंट में क्या क्या बताया गया है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। ऑर्डर 16/4/2024 को जो सुनवाई थी उसका है और जो नए जजों के सामने दलीलें रखी गई थी उन दोनों नए जजों के नाम भी हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी कमेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस सौरभ बनर्जी। ये जो नए जज आए थे, 2 जजों की जो नई बेंच आई थी, इसके सामने दलीलें रखी जानी थी और इस चीज़ को लेकर अब हम भी इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि 16 तारीख को सुनवाई थी और काफ़ी 2 या 3 दिन बीच भी चुके थे, लेकिन इस पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कुछ भी अपडेट अभी तक अपडेट नहीं की गई थी। लेकिन अब इस पर जजमेंट जारी हुआ है। 2 पेज का, पहली बार 2 पेज का जजमेंट जारी हुआ है दोस्तों। आपको जजमेंट पूरा दिखाएंगे। ये तो है पहला पेज और दूसरा पेज दोस्तों ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे पेज में बताया गया कि अगली सुनवाई कब होगी और इस सुनवाई पर 16 अप्रैल वाली सुनवाई पर क्या हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने उसके बारे में बताया कि जो 16 अप्रैल को थी उस दिन क्या हुआ, सुनवाई हुई या नहीं हुई, क्या कुछ था मैटर। तो देख लीजिए। मिस्टर निधीश गुप्ता consult for the petitioner who had to argue in read petition civil case number year in not present re-notify on May 2 2024 at 3:30 PM। यानी कि सीधे तौर पर इन्होंने बताया है दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट जारी उसमें बताया गया कि मिस्टर निधीश गुप्ता प्रेजेंट नहीं थे 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए, इसीलिए सुनवाई रिनोटिफाई कर दी गई है। 2 मई को 2024 3:30 बजे ये सुनवाई की जाएगी। जी हाँ, 2 मई का एक और तारीख आप सभी लोगों को मिल चुका है और टाइम वही 3:30 बजे शाम को। उसके बाद दोनों ही जजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, वी कमेश्वर राव, सौरभ बनर्जी, दोनों ही जजों के यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं। 16 अप्रैल 2024 का जजमेंट और सीधे तौर पर बताया गया कि मिस्टर निधीश गुप्ता प्रेजेंट नहीं थे जिनका रीट पेटिशन यानी कि जो एमएसपी केस है, तो इसलिए एक पार्टी के ऊपर सुनवाई नहीं हो सकती। तो अगली 2 मई की तारीख दे दी गई, अब उस पर ये सुनवाई होगी और हो सकता है फाइनल स्टेज हीयरिंग भी हो जाए दोस्तों। इसके बारे में आपकी क्या राय है? 2 पेजों का ये जजमेंट पहली बार जारी किया गया है, अन्यथा 1 पेज का जजमेंट होता था जिसमें सारी चीज़ें मोस्टली बता दी जाती थी। लेकिन अब की बार 2 नए जज थे तो अलग ही तरीके से जजमेंट जारी किया गया है। आपकी इसके बारे में राय क्या? क्या 2 मई को क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या चुनाव के दौरान सुनवाई होगी तो क्या कुछ होगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते रहेंगे आपके साथ बड़ी अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।